नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसान आंदोलन को करीब 150 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन किसान आंदोलन की कवरेज को आप कहां पर देख रहे हैं? किसान आंदोलन की कवरेज केवल सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल या एनडीटीवी जैसी संस्थाएं, एनडीटीवी जैसे चैनल केवल वही आपको किसान आंदोलन की कवरेज दिखा रहे हैं। लेकिन किस तरह से इन्हीं के ऊपर सरकार अब अंकुश लगा रही है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं जो किसान आंदोलन की कवरेज को दिखा रहे हैं। एनडीटीवी के एक पत्रकार कमल सैनी कुरुक्षेत्र के अंदर एक प्रोग्राम को कवर कर रहे थे और वहां पर हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को आना था, लेकिन इस बात की भनक लग गई किसानों को। किसान वहां पर पहुंच गए और वहां पर ओम प्रकाश धनखड़ का घेराव करने लगे, विरोध हो गया वहां पर। लेकिन इसके बाद में कमल सैनी एक दीवार पर खड़े होकर के इस पूरी घटना को शूट कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन पुलिस, बीजेपी सरकार की पुलिस को आप देखिए किस तरह से दीवार पर खड़े होकर के अपना काम कर रहे एक पत्रकार को पुलिस वाले नीचे खींचते हैं। नीचे खींच करके उनका मोबाइल छीना जाता है, वीडियो बंद करवाई जाती है और उनको कहा जाता है कि लाठियों से इसको मारो, ये कहा जाता है। आप बताइए कि किस तरह से बीजेपी सरकार लगातार उन संस्थाओं को, उन पत्रकारों को निशाना बना रही है जो किसान आंदोलन को कवरेज दे रहे हैं, जो किसान आंदोलन को दिखाने का काम कर रहे हैं। एक नहीं, ऐसी कई सारी घटनाएं हैं, दर्जनों ऐसी घटनाएं हो चुकी है पत्रकारों के साथ में जहां पर उनके ऊपर हमले हुए हैं, उनके ऊपर एफआईआर की गई है, मुकदमे किए गए हैं। लेकिन इस तरह से बदतमीजी, इस तरह से मारपीट अब ये आम हो गई है। आपको ये दिखाते हैं किस तरह से, ये देखिए हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का विरोध कर रहे किसानों को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह बात सही है कि ठीक है, आपको लगता है कि वहां पर शांति भंग हो रही है, किसान वहां पर विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष है, कैसे विरोध हो सकता है उनका? तो आप उनको विरोध करने वाले किसानों को आप अरेस्ट कर लीजिए, आपके पास में यही एक इलाज है, यही एक चारा है, आपने कर लिया, ठीक है। लेकिन इसके बाद में घटना को कवर कर रहे पत्रकार कमल सैनी के साथ में पुलिसकर्मियों ने की बदसलूकी, कवरेज करने से रोका। इनके साथ में बदसलूकी की गई, ऊपर से नीचे खींचा गया और इनके साथ में किस तरह से बदसलूकी करने के साथ में इनको वहां पर कवरेज करने से भी रोका गया है, ये वीडियो आपको दिखाते हैं। और उसके बाद में कमल सैनी ने खुद से बताया है कि किस तरह से पूरा वाकया हुआ, वो इन्होंने खुद भी बताया, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इन किसान मजदूरों को लोग करेंगे नहीं करता भाई, ये तो मार वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि ऊपर खड़े होकर के कवरेज कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाले इनको नीचे खींच करके फिर उसके बाद में इनके साथ में धक्का मुक्की करते हैं, बदसलूकी करते हैं। ये खबर जागरण अखबार में भी छपी है और जागरण अखबार ने क्या छापा है? हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ का विरोध, कुरुक्षेत्र में किसानों व पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शाहबाद मंडल के कार्यकर्ताओं के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे थे। इसकी सूचना किसानों को लग गई। भारी संख्या में किसान अंबेडकर भवन के मुख्य गेट तक पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें रोका तो धक्का मुक्की हो गई। ये दैनिक जागरण ने छापा है, लेकिन ये नहीं छापा कि उस धक्का मुक्की को कवर कर रहे पत्रकारों के साथ में क्या हुआ। देखिए, पत्रकार बिरादरी में ही किस तरह से अब केवल गोदी मीडिया टीवी चैनल नहीं रहे हैं, बल्कि वो गोदी मीडिया अखबार भी बन गए हैं। और दैनिक जागरण अखबार की तो क्या कहें, कितनी खबरें हमने आपको दिखाई है। कठुआ गैंगरेप में दैनिक जागरण अखबार का झूठ बेनकाब हुआ, हाथरस गैंगरेप में दैनिक जागरण अखबार का झूठ बेनकाब हुआ। तो ये भी सच है कि पत्रकार के पत्रकार ही दुश्मन है, ये भी एक सच है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से इस घटना के बाद में कमल सैनी सामने आए और सामने आकर के उन्होंने बताया है कि किस तरह से वो केवल वहां पर उस घटना को कवर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि कमल सैनी ने क्या कहा है। कमल सैनी ने कहा है कि वहां पर मैं उस घटना को कवर कर रहा था और अगर किसी को यह लगता है कि मैं वहां पर गलत कर रहा था, मेरे ऊपर भी आप कार्रवाई कीजिए, ये कमल सैनी ने कहा है। और ये बात कौन कहता है? ये बात वही कहता है जो ईमानदार हो, जिसको पता हो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। वो व्यक्ति ये कहता है कि अगर किसी को ये लगता है कि मैंने गलत किया है तो पहले मुझ पर भी कार्रवाई कीजिए। आप कमल सैनी को सुनिए। सबसे पहले तो सभी साथियों का धन्यवाद और मैं अपने संस्थान एनडीटीवी का भी धन्यवाद करता हूं, जो इस मुसीबत की घड़ी में मेरे साथ खड़ा रहा।
कल जो घटना हुई थी वो कुछ इस प्रकार थी। कल कुरुक्षेत्र के अंबेडकर भवन में ओपी धनखड़ जी का कार्यक्रम था, जहां पर किसान विरोध करने पहुंचे थे। बाहर किसानों का विरोध चल रहा था और अंदर जो है बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा था। मैं उस सिचुएशन को रिकॉर्ड करने के लिए बीच में दीवार थी जिसके ऊपर खड़ा होकर मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा था, जहाँ से मैं खुद को सेफ भी महसूस कर रहा था कि अगर यहाँ पर कोई लाठीचार्ज जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुझे कोई नुकसान ना हो। तभी कुछ पुलिसकर्मी मेरे को अंदर घसीटते हैं और मेरे को दीवार से नीचे गिरा दिया जाता है और मेरे साथ मारपीट की जाती है। ये कल का घटनाक्रम था और मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि इसमें मेरा ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर इस पूरी घटना में मैं कहीं भी कसूरवार हूँ तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। आपने एनडीटीवी के पत्रकार कमल सैनी को सुना। अब आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वो क्या कह रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि मानवता के आधार पर किसान अपने आंदोलन को खत्म कर दें। ये नवभारत टाइम की खबर आप देखिए। हरियाणा के सीएम खट्टर की अपील, मानवता के आधार पर खत्म करे किसान आंदोलन। ये सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है, मानवता के आधार पर आंदोलन को खत्म कर दें। लेकिन सीएम साहब से सवाल पूछा जाना चाहिए कि उनको कितनी मानवता चाहिए ताकि पत्रकार फ्री होकर के, आजाद होकर के किसी भी घटना को कवर कर सके और उनके साथ में आपकी पुलिस इस तरह की बदसलूकी ना करे जो बदसलूकी की गई है। यह सवाल मनोहर लाल खट्टर जी से पूछा जाना चाहिए। लेकिन किस तरह से, एक नहीं अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जो बीजेपी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मारती है। करारा तमाचा मारती है कि आपकी सरकार में किस तरह से लोकतंत्र के चौथे खंबे को चकनाचूर किया जा रहा है। हालांकि इस पर कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा, उन्होंने ट्वीट जरूर किया है। उन्होंने लिखा है, कुरुक्षेत्र में पत्रकार साथी के साथ की गई मारपीट की कड़ी निंदा करती हूं। पत्रकार लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की भूमिका निभाते हैं, लेकिन जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं और ये लगातार हो रहे हैं। किस तरह से दर्जनों ऐसे मामले हैं जिनको गिनवाया जा सकता है, लेकिन एक नहीं। और अभी हाल ही में हमने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर किसान आंदोलन को कवर कर रहे पत्रकार पर साइबर आतंकवाद का मुकदमा दर्ज कर दिया था। राजेश कुंडू, उन पर 66F के तहत, जो कि साइबर आतंकवाद की धारा होती है, उसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। आप बताइए ये किस तरह की सरकार है जो बीजेपी अपने आप को कहती है कि वो पार्टी विद डिफरेंस है, उसके सुशासन का दावा करती है बीजेपी, उसके राज में सब कुछ हो रहा है। किस तरह से मनोहर लाल खट्टर जो कह रहे हैं कि मानवता के आधार पर किसान अपना आंदोलन खत्म कर दें, लेकिन पत्रकारों के साथ में किस तरह की बदसलूकी की जा रही है, क्या ये उनको नहीं दिखाई देता? और मनोहर लाल खट्टर की बात आप छोड़िए, जिस ओम प्रकाश धनखड़ जी का ये कार्यक्रम था, वही ओम प्रकाश धनखड़, राजेश कुंडू का जब ये मामला आया, एक और पत्रकार जिनका मुकदमा हमने बताया कि साइबर आतंकवाद का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कर दिया गया था, तब इन्हीं ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा था कि जिस भी पुलिस अधिकारी ने गलत किया है कानून अपना काम करेगा, आप न्यायालय में जा सकते हैं। ये ओम प्रकाश धनखड़ ने तब कहा था। लेकिन अब इस घटना पर क्या बोला है, कहीं पर कोई खबर नहीं है। लेकिन यह साफ है कि किस तरह से ऑपरेशन क्लीन के नाम पर किसानों को हटाया जाने वाला है, ये खबरें अब सामने आ रही है। और ऐसे में जो कोई किसान आंदोलन की कवरेज करेगा उसको इस तरह की घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए, हम ये मान करके चल रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से एनडीटीवी के पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है, उनके साथ में बदसलूकी की गई है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।